अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशरा ज़िलहज्जा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इसके अंदर जो भी नेक अमाल किए जाएंगे उनका अजर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के किए गए कामों के बराबर होगा। जिस तरह से कुरान मजीद को हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर पढ़ते हैं, मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह कुरान मजीद को हम इन 10 दिनों में भी मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हम इसमें रोज़ा रख रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तो कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे होंगे। अगर हम कुरान मजीद को इस तरीके के साथ रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला हम 8 दिनों में बड़ा इजीली कुरान मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप एक कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। पहला दिन सूरह फातिहा से आले इमरान तक पढ़ लें और दूसरे दिन सूरतुन निसा से शुरू करके सूरतुल माइदा तक ख़त्म करें। तीसरे दिन सूरतुल अनआम से शुरू करके सूरह तौबा पर ख़त्म करें। चौथे दिन सूरह यूनुस से लेकर सूरह बनी इसराइल तक पढ़ें। पाँचवें दिन सूरह अल कहफ से सूरत अन नूर तक पढ़ें। छठे दिन सूरह फुरकान से सूरह फातिर तक पढ़ें। सातवें दिन सूरह यासीन से सूरह अल हदीद तक पढ़ें। आठवें दिन सूरह अल मुजादला से सूरतुन नास तक कुरान मुकम्मल हो जाएगा और जो 9वां दिन होगा उसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोज़ा भी रखा जाएगा और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम दुआएं करेंगे, तकबीर पढ़ेंगे और तहलील करेंगे। दुआ यानी हम अल्लाह ताला से अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। और तकबीर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यही दुआ जो है ये अरफा के लोगों की भी होगी। उस दिन जो हज पढ़ रहे होंगे, जो अरफा में शामिल होंगे, जो अरफात के मैदान में पहुंच चुके होंगे, उनका भी उस दिन जिक्र यही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इस तरीके से अगर हम कुरान पढ़ते हैं और हम दिन भर मसरूफ़ भी रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ हम जुड़े रहेंगे और हम इसी तरह से कुरान मुकम्मल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।